Hello students, Assalamu alaikum, first year pre-engineering students. कल की क्लास में जो मैंने चैप्टर 2 को जो है वो स्टार्ट किया था, क्या आपको कल का जो रिकॉर्डिंग लेक्चर है वो मिल गया? फातिमा बेटे, कल का रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको मिल गया था? आपने सुना है उसे? कल हमने चैप्टर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट किया था और बारिश की वजह से जो है वो लाइव क्लास हमारी नहीं हो सकी, तो मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया था और कहा था स्टूडेंट को शेयर कर दिया जाए ताकि कुछ ना कुछ आप तक जो है वो चैप्टर 2 के हवाले से मैसेज पहुंचे। इरज और मरियम बेटे, कल का रिकॉर्डिंग लेक्चर आपने सुना है जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस किया था और इस बात को समझा था कि वो तमाम नंबर्स जो रूट में नेगेटिव साइन के साथ हों उनके साथ हम आयोटा को अप्लाई करते हैं। और कल की क्लास में हमने इस बात को भी समझा है कि जब आयोटा पर हाईएस्ट पावर आ जाए तो हम उसे आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करें। फातिमा और इरज ने कहा है कि सर हमने लेक्चर सुना है। मरियम का मैसेज नहीं आया। मरियम बेटे, कल का रिकॉर्डिंग लेक्चर आपने सुना? वजिया, कल का रिकॉर्डिंग लेक्चर आपने सुना है? आप तक शेयर हुआ है? चैप्टर 2 हमने कल की क्लास में स्टार्ट किया था और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ डिस्कशन की। मरियम और वजीहा, ओके जी। वजिया ने कहा यस सर। मरियम का जो है वो रिप्लाई अभी तक नहीं आया मेरे पास। मरियम, मरियम, आज की क्लास में हम चैप्टर 2 के हवाले से आगे बढ़ रहे हैं। चैप्टर 2 में आज हमारे पास जो हेडिंग है, अच्छा पहले तो फातिमा, इरज, मरियम और वजिया, आप चारों स्टूडेंट्स मुझे पहले ये बात बता दें, कल का जो रिकॉर्डिंग लेक्चर आपने सुना उसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नहीं, आपने कहा कि नो सर कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मरियम कहती हैं कि सर मैंने अभी नहीं सुना। अच्छा, चले कोई बात नहीं, परेशान ना हो, आज का लेक्चर भी समझ में आ जाएगा। अगर आपने कल का लेक्चर नहीं सुना तब भी परेशान। पहली बात तो तमाम स्टूडेंट ये समझ लें कि जब हम एक्स में
2x को ऐड करते हैं तो ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है. It can be simplified. Now the result is 3x. But we have x plus 2y. It is the expression. It cannot be simplified. ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है, ये एक ऐसी मैथमेटिकल टर्म है जिसे सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता. इसका आंसर यही लिखा जाएगा, यानी x plus 2y. तो बस यही बात बड़ी अहम और समझने की है, मरियम बेटे, खास तौर पर आपके लिए, क्योंकि आपने लेक्चर नहीं सुना है, कि वो तमाम नंबर जिसमें स्मॉल आई को हम अप्लाई करते हैं, इसे हम कहते हैं आयोटा कहते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं. अगर हम 3 आयोटा में 5 आयोटा को ऐड कर दें तो ये बन जाता है 8 आयोटा बन जाता है. अब आयोटा किसी नंबर में कैसे अप्लाई होता है वो आप मेरी कल वाली वीडियो सुनेंगे तो आपको वहां पर समझ में आ जाएगी सारी बात. अगर किसी नंबर के साथ आयोटा ना हो तो इसको हम कहते हैं रियल नंबर. ये रियल नंबर्स होते हैं और जिनमें आयोटा आ जाता है उन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं और इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो कॉल्ड इमेजिनरी नंबर भी इन्हें कहा जाता है. अगर आपके पास एक रियल नंबर है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 5 आयोटा, तो बेटे इससे भी सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता. बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम x + 2y को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही लिखना है, तो 3 + 5 आयोटा को भी सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता. ये भी एज इट इज ही रहेगा. तो 3 + 5 आयोटा या x + 2y, ये दो ऐसी मैथमेटिकल टर्म है, ये एक ऐसे एक्सप्रेशंस है, एक ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है. इट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड. इन्हें सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता. तो बस बेटे यही बात आज की क्लास में हम यहाँ पे लिख रहे हैं. तमाम स्टूडेंट्स स्क्रीन पर कंसंट्रेट कर सकते हैं. कहते हैं जी व्हेन अ रियल नंबर, अगर आपके पास कोई रियल नंबर है एंड एन इमेजिनरी नंबर जिनमें आयोटा होता है, जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं, आर एडेड, अगर उन्हें ऐड कर दिया जाए या इन्हें सब्ट्रैक्ट किया जाए. रियल नंबर के साथ अगर किसी इमेजिनरी नंबर को ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए, द एक्सपेंशन सो फॉर्म, तो हमें एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सपेंशन मिलता है विच कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड, जिसे सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर. और वो मैथमेटिकल जो सेंटेंस हमारे सामने बनकर आता है, उस मैथमेटिकल सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं और इट इज डिनोटेड बाय z, और उसे z से डिनोट किया जाता है. एक जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कब बनती है? कह रहे जी अगर आप तमाम स्टूडेंट स्क्रीन पर कंसंट्रेट करेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है फिलहाल, पहले कंसंट्रेट करें तमाम स्टूडेंट. कह रहे जब रियल नंबर में, यानी जैसे ये 5 एक रियल नंबर है, इसमें अगर मैं ऐड कर दूं कॉम्प्लेक्स नंबर को, जिसे हम इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं, जिसमें आयोटा आ जाता है, या अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से किसी इमेजिनरी नंबर को या किसी रियल नंबर में से हम जब किसी इमेजिनरी नंबर को माइनस करते हैं, तो ये हमारे पास एक ऐसे मैथमेटिकल सेंटेंस हैं, ये एक ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं जिन्हें हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. इस कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, इन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर ही कंसीडर करते हैं.
इट इज डिनोटेड बाय z। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं, यानी z इज इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा एंड z इज इक्वल टू 6 माइनस 5 आयोटा। दैट इज इनकी जर्नल फॉर्म यूं बन सकती है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b या z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। a का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 4 5 6 और यहाँ b का मतलब भी कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये हमारे पास इनकी एक जर्नल फॉर्म आ गई, एक पैटर्न आ गया। इस पैटर्न पर जितने भी नंबर्स होते हैं उन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। और यहाँ पर जो बात बड़ी अहम और याद रखने की है वो ये है कि जिसके वैल्यू के साथ आयोटा ना हो उसे हम रियल पार्ट कहते हैं, और जिस वैल्यू के साथ आयोटा हो उसे हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी, 100% बात एग्जाम्पल से समझ में आएगी। जैसे z इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो 2 है वो हमारा रियल पार्ट होता है, और जो आयोटा के साथ वैल्यू है 5, इसे हम कहते हैं ये हमारा इमेजिनरी पार्ट। यानी जब हम किसी रियल नंबर में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इस नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर ही कहते हैं, बट इस नंबर के दो पार्ट बन जाते हैं। एक को हम रियल पार्ट कहते हैं और एक को हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। इमेजिनरी पार्ट का मतलब है कि ये वो वैल्यू है जिसके साथ आयोटा मौजूद है, बट आयोटा लिखा नहीं जा रहा, क्योंकि जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं इमेजिनरी पार्ट तो इसका मतलब ये वो वैल्यू है जिसके साथ आयोटा है। एक और एग्जांपल समझते हैं। z इज इक्वल टू 4 माइनस 7 आयोटा। तो यहाँ पे जो रियल पार्ट है बेटे वो क्या होगा? Here now the real part is 4 and the imaginary part is minus 7। I hope कि तमाम स्टूडेंट को ये बात समझ में आ गई है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए। बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी के साथ, बहुत इजी वे में तमाम चीज़ें मैंने समझा दी हैं। नोट कर लेने और फिर जब कंप्लीट हो जाए तो फिर हम मुझे मैसेज कर दें ताकि हम आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर लें। इरज, वजिया, फातिमा और मरियम, बेटे तमाम पॉइंट समझ में आ गए कि ये जो जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ये किस तरह से बनती है। मरियम कहती हैं कि सर सेकंड वाला दोबारा से बता दें। अच्छा जी, लेकिन ये आसान सी बात यह है कि z इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट है। ये जो 2 है इसके साथ आयोटा नहीं है, इसे हम रियल पार्ट कहते हैं, और जो आयोटा के साथ वैल्यू 5 है उससे हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। जब भी हम इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे तो आयोटा नहीं लिखेंगे, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट का मतलब यही है कि उसके साथ आयोटा मौजूद। इसी तरह से यहाँ 4 रियल पार्ट है और -7 इसका इमेजिनरी पार्ट है। मरियम बेटे बात समझ में आ रही? मरियम बेटे बात समझ में आ रही है? ओके, क्लियर हो गया? मरियम ने कहा क्लियर है। ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमारे पास जो हेडिंग आ गई है वो है ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को समझेंगे। फर्स्ट हम एडिशन की तरफ जा रहे हैं।
if Z1 is equal to 2 plus 3 iota, Z2 is equal to 3 plus 5 iota, find Z1 plus Z2। Z1 का मतलब है पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, Z2 का मतलब है सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें करना है, ऐड करना है, प्लस करना है। तो ना इन सोल्यूशन Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू, ये Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा, फिर पॉजिटिव साइन, और Z2 की वैल्यू क्या है 3 प्लस 5 आयोटा। जिस तरह से x में x ऐड होता है, y में y ऐड होता है, सिमिलरली रियल वैल्यू में रियल वैल्यू ऐड होगी और इमेजिनरी में इमेजिनरी को ऐड करना। रियल में रियल को ऐड करना है और इमेजिनरी में इमेजिनरी को ऐड किया जाएगा। तो 2 plus 3 is 5 and 3 iota plus 5 iota, that is equal to 8 iota। एक और एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है, इसे आप खुद से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल को मैंने सॉल्व किया है, सेकंड को आप खुद से सॉल्व करेंगे। एक एग्जाम्पल मैंने सॉल्व की है, सेकंड एग्जाम्पल को आप खुद से सॉल्व कर लें। 5 plus 2 iota और 7 minus 5 iota। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने सॉल्व कर दी है, सेकंड एग्जाम्पल को आप खुद से सॉल्व। लें जी, वजिया ने कहा कि सर 12 minus 3 आयोटा आंसर आ रहा। ठीक है जी। नाउ इन सॉल्यूशन Z1 plus Z2 that is equal to 12 minus 3 iota। इरज, मरियम, फातिमा, बेटे क्या यही आंसर है? मरियम, इरज, फातिमा, बेटे यही आंसर है आपके पास भी? क्या यही रिजल्ट्स हैं? यस। जी, तमाम स्टूडेंट ने एडिशन को समझ लिया। एडिशन के बाद नेक्स्ट हम जा रहे हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। सब्ट्रैक्शन में Z1 is equal to 4 plus 2 iota, Z2 is equal to 2 minus 5 iota, Z1 minus Z2। जब आप Z1 minus Z2 करेंगे तो Z1 की वैल्यू 4 plus 2 iota लिखेंगे, नेगेटिव साइन लगाकर ब्रैकेट के अंदर हम Z2। भाई ब्रैकेट में हम Z2 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि नेगेटिव साइन पहली टर्म से भी मल्टीप्लाई करेंगे और नेगेटिव साइन को सेकंड से भी मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 4 plus 2 iota माइनस प्लस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा। 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 5 आयोटा में 2 आयोटा को ऐड कर देंगे, 7 आयोटा आपके पास आ। तो फर्स्ट एग्जाम्पल को मैंने सॉल्व कर दिया है। सेकंड एग्जाम्पल जो आपके सामने लिखी हुई है, Z1 इज इक्वल टू 3 minus 2 iota और Z2 is equal to 4 minus 5 iota, इसे आप खुद से सॉल्व करें।
Z1 is equal to 3 minus 2 iota और Z2 is equal to 4 minus 5 iota। सेकेंड एग्जाम्पल को आप खुद से सॉल्व करें। लेकिन वजिया ने कहा कि सर इसका आंसर आ रहा है -1 + 3 आयोटा। बाकी स्टूडेंट भी चेक कर लें इसको, फातिमा, इरज, मरियम बेटे भी, बाकी स्टूडेंट भी चेक कर लें इसको और देखें कि वाकई यही आंसर आ रहा है -1 + 3 आयोटा। बाकी स्टूडेंट्स क्या बेटे यही रिजल्ट है हमारे पास, यही आंसर है। नहीं जी, बाकी स्टूडेंट भी कहते हैं कि सर -1 + 3 आयोटा ही हमारा रिजल्ट। ठीक है जी, तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद आगे हम मूव कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। Z1 is equal to 2 + 3 iota, Z2 is equal to 4 minus iota. Find Z1 multiplied by Z2. Now in solution Z1 multiplied by Z2 का मेथड क्या होगा कि पहले हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4s are 8। फिर 2 को हम आगे माइनस के आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 आयोटा। 3 आयोटा 4 से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 12 आयोटा और फिर 3 आयोटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा -3 आयोटा स्क्वायर। जैसे x मल्टीप्लाई बाय x, x स्क्वायर होता है, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर आपके पास है। कल की क्लास में हम इस बात को समझ चुके हैं कि जो आयोटा स्क्वायर होता है, इस आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 है। जहां पर भी आयोटा स्क्वायर आएगा वहां पे हम -1 लिखेंगे। जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं सुना वो इस लेक्चर को सुनेंगे तो उन्हें वहां पर ये बात बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 क्यों। तो 8 का 8 सेम एज इट इज ही रहेगा। 12 आयोटा में से 2 आयोटा को निकालेंगे, फातिमा कहती हैं सर पहले वाला रिकॉर्ड लेक्चर अभी तक अपलोड नहीं हुआ। फातिमा बेटे कल वाले लेक्चर की बात कर रहे हैं तो कल वाला लेक्चर तो फौरन शेयर हो जाना चाहिए। कल वाला लेक्चर कल वाले लेक्चर की आप बात कर रहे हैं। अच्छा, कल वाला हो गया है, उससे पहले वाला लेक्चर शेयर नहीं हुआ तो ये ऐसा होना तो नहीं चाहिए क्योंकि मैं कल कहा उनसे। चले, मैं ये निशा और फातिमा कह रही हैं निशा और फातिमा ने कहा कि सर मैट्रिसेस वाला जो लेक्चर है वो जो है लोड नहीं किया गया था। चले, वो मैं पर आज फिर इनको कह देता हूँ, लेकिन कल वाला तो मिल गया ना, कल वाला तो शेयर उसी वक्त हो गया।
अरे कह रहे वो 6 तारीख और 8 तारीख वाला लेक्चर तो अपने अपलोड ही निशा कह रही है वो हमें अपलोड हुआ है भाई, ये जीमेल एड्रेस सही नहीं होगा इनका। निशा बेटा आपका जीमेल एड्रेस सही नहीं है सर, मेरे साथ ही बैठे हुए फातिमा निशा आपने कहा कि सर वो मैट्रिसेस वाला जो 6 तारीख और 8 तारीख का लेक्चर है वो रिकॉर्ड नहीं, वो शेयर नहीं हुआ, कल वाला आपको मिला है, कल वाला तो कह रहे मिला है सर। एहसान मेरे साथ ही बैठे हैं बेटे। अच्छा सर एहसान जरा देख रहे हैं अपने पास, मैं इसी को जरा आगे भी बढ़ाते हैं साथ साथ। 12 आयोटा और 2 आयोटा, 12 आयोटा में से 2 आयोटा को निकाल देंगे, 10 आयोटा आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 में 3 को ऐड करेंगे तो 11 + 12 आएगा। फातिमा कह रही है कि सर कल वाला मिला है, इससे पहले वाला नहीं मिला। बाकी तमाम लेक्चर्स आपको मिल चुके हैं। मैथ्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, आपको कोई परेशान ना हो। ये सर एहसान बैठे हुए, मैंने उनको आपका नाम बता दिया है, निशा है और फातिमा है। निशा और फातिमा को नहीं मिला, बाकी स्टूडेंट्स जो है मरियम बेटे, वजिया, इरज, अच्छा जी निशा कहती हैं कि सर जीमेल एड्रेस सही है मेरा, अच्छी बात है, अगर सही है तो सर हम देख रहे हैं, चेक कर लेते हैं। निशा और फातिमा ने कहा है कि जो लेक्चर बारिश की वजह से, वो 2 लेक्चर थे, एक में सामने मौजूद है 6 तारीख और 8 तारीख, इसके अलावा तो हुए 6 तारीख और 8 तारीख का जो लेक्चर है वो सिर्फ निशा और फातिमा को नहीं मिला या बाकी स्टूडेंट्स को भी नहीं मिला। इसमें फातिमा से पूछ रहा हूँ मैं। इरज कहती हैं कि सर बारिश वाले लेक्चर नहीं मिले। ऐसा सर इरज भी कह रही हैं कि नहीं मिले बारिश वाले लेक्चर जो 6 तारीख और 8 तारीख। ठीक है जी, सर एहसान को मैंने बता दिया है, सर एहसान चेक कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज रात को जो है ये आपको मिल जाएंगे। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैंने कहा था कि जब तक ये लेक्चर ना मिले। चलें जी, सर एहसान कह रहे हैं कि हम शेयर एक दफ़ा पहले कर चुके हैं और फिर दोबारा से शेयर करवा देते हैं आज रात को। 72 आवर्स का टाइम होता है, या 2 दिन या 3 दिन तक वो आपके पास एक्टिव होते हैं, और उसके बाद जो है वो यहाँ से हो जाते हैं रिमूव। तो आज रात को आपको दोबारा से वो शेयर हो जाएंगे और वो 2 से 3 दिन तक एक्टिव होंगे, उसके बाद वो फिर वहां से हटा लिए जाते हैं। ठीक है, नहीं जी, डिटेल डिस्कशन हो चुकी है सर एहसान से। सर एहसान ने कहा दिया है कि करवा देंगे आज फिर, और 2 से 3 दिन वो आपके पास एक्टिव रहेंगे, उसके बाद फिर वो वहां से नॉन एक्टिव कर दिए जाते हैं। तो बहरहाल चलें जी, मल्टीप्लिकेशन पर बात हो रही है। एक एग्जाम्पल मैंने सॉल्व कर दी है, चलें तेजी के साथ जरा सेकंड एग्जाम्पल पर आप सॉल्व करें। एक एग्जाम्पल मैंने सॉल्व कर दी है, सेकंड एग्जाम्पल मल्टीप्लिकेशन की जरा आप उससे सॉल्व करें और इसका आंसर देखेंगे क्या है। सेकंड एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है, अब इसे आप जरा सॉल्व करेंगे। टू माइनस 9 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 आयोटा, 2 minus 9 iota into 5 plus 2 iota. टू minus 9 iota into 5 plus 2 iota. इसको आप सॉल्व करें और इसका आंसर मुझे बताएंगे।
नहीं जी, वजिया ने आंसर दिया है कि 28 माइनस 41 आयोटा, 28 माइनस 41 आयोटा। सबके पास यही रिजल्ट है, मरियम, फातिमा, निशा, धीरज, तमाम स्टूडेंट्स के पास 28 माइनस 41 आयोटा। क्या यही है? Two fives are 10, two twos are 4 iota, minus 45 iota, 18 iota square. 10 minus 41 iota, that is 18 plus 10, that is equal to 28 minus 41 iota. अब अगर आपसे ये बात पूछी जाए कि ये जो आंसर आपके पास आ रहा है इसमें रियल पार्ट क्या है, तो आप कहेंगे सर 28 जो है वो रियल पार्ट है और माइनस 41 जो है इसका इमेजिनरी पार्ट है। फर्स्ट एग्जाम्पल में जो 11 है वो रियल पार्ट है और जो 10 है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के बाद आगे मूव कर रहे हैं नेक्स्ट डिवीजन की तरफ। डिवीजन में हम Z1 को Z2 से डिवाइड करेंगे। तमाम स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन रखेंगे। 2 प्लस 9 आयोटा, मैं इसको थोड़ा सा रेस करता हूं, पहले समझा रहा हूं फिर आपके सामने इसको मैं डिस्प्ले भी करता हूं। 2 प्लस 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 आयोटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने का मेथड ये नहीं होगा कि हम रियल को रियल से और इमेजिनरी को इमेजिनरी से डिवाइड करते हैं, ये गलत है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने का मेथड ये है जो कि हम मैट्रिक मैथ में चैप्टर 2 में जब एक्सरसाइज 2.8 पढ़ते हैं तो वहां पर हम एक मेथड समझते हैं रैशनलाइजेशन, जिसमें आपको वैल्यूज दी जाती हैं 1/2 प्लस √3। तो आप इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं कि नीचे वाली टर्म का साइन चेंज कर मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। याद है ऐसा कुछ? मरियम, इरज, वजिया, फातिमा, बेटे याद है ऐसा कुछ मैट्रिक क्लास में कि नीचे वाली टर्म का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, तमाम स्टूडेंट को याद है, शाबाश। तो बेटे बस यहाँ पर भी यही करते हैं। तो नीचे जो 5 माइनस 2 आयोटा है इसका साइन चेंज कर मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी किया जाता है। यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने का मेथड क्या है कि नीचे वाली टर्म का साइन चेंज कर मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर ये डिस्प्ले हो रहा है। नीचे वाली टर्म थी 5 माइनस 2 आयोटा, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर वाली टर्म से और नीचे वाली टर्म से मल्टीप्लाई होती, तो ऊपर बनेगा 2 प्लस 9 आयोटा इंटू 5 प्लस 2 आयोटा, नीचे बनेगा 5 माइनस 2 आयोटा और 5 प्लस 2 आयोटा। अब ऊपर वाली टर्म को हम क्या करते हैं जी, मल्टीप्लाई करेंगे
मल्टीप्लिकेशन का मेथड अभी आपने समझा, 2 को 5 से, 2 5 are 10, फिर आगे 2 को 2 आयोटा से, दैट इज इक्वल टू 4 आयोटा, फिर 9 आयोटा 5 से, दैट इज 45 आयोटा, फिर 9 आयोटा 2 आयोटा से, दैट इज 18 आयोटा स्क्वायर। ये तो ऊपर बनेगा। अब नीचे क्या होता है, नीचे ये बन जाता है a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी वजह से डिनोमिनेटर में ये बन जाता है 5 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। ऊपर आप लिखते हैं 10 प्लस 49 आयोटा, 10 प्लस 49 आयोटा, 18 का 18 लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लिखी जाएगी, नीचे 5 का स्क्वायर तो 25 बन जाएगा, स्क्वायर 2 पे अप्लाई करेंगे तो 4 बन जाएगा, आई पे जब अप्लाई करेंगे तो ये नीचे आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद 10 प्लस 49 आयोटा तो आपके पास ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस -18 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, वो नीचे फिर लिख दी मैंने। 10 18 में से 10 को माइनस कर देंगे तो -8 प्लस 49 आयोटा आपके पास, नीचे माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 4 25 में जब ऐड होगा तो ये बन जाएगा 29, -8 के नीचे 29 को अलग कर देंगे ताकि ये इसका रियल पार्ट बन गया, और 49 के नीचे 29 को अलग कर देंगे ताकि ये इसका इमेजिनरी पार्ट बन गया। मरियम कहती हैं कि सर चौथा स्टेप दोबारा बताएं, 1 2 3 और ये 4। भाई 18 प्लस माइनस माइनस का 18 में से 10 निकाल दिया तो -8 बचेगा, 49 आयोटा आपके पास ऐसे ही रहेगा। नहीं सर, मरियम ने कहा नहीं सर। क्या मतलब नहीं सर? यहां से पहले चौथा स्टेप 1 2 3 और 4, ये अगर पहले से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये आ गया तो 10 ये आ गया। भाई 4 आयोटा में 45 आयोटा को ऐड किया तो बन गया 49 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटे -1 है तो -1 लिखें, 10 का 10 ऐसे लिखें, 49 आयोटा ऐसे लिखेंगे, 18 मल्टीप्लाई बाय -1 -18, 25 नीचे ऐसे ही आ गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, फिर ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4 और 25 बन गया 29। मरियम बेटे अब बताएं कोई कंफ्यूजन तो नहीं? मरियम बेटे और बताएं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके जी, आपने कहा नहीं सर कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो आपका आंसर बना यहाँ पे -8 अपॉन 29 प्लस 49 अपॉन 29 आयोटा। तमाम स्टूडेंट ने डिवीजन के स्टेप को समझ लिया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड कैसे होते हैं, कि उन्हें क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। क्या करते हैं? रैशनलाइज करते हैं, नीचे वाली टर्म का साइन चेंज कर कर मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी किया जाता है।
तमाम स्टूडेंट्स ने डिवीजन को समझ लिया है। तमाम स्टूडेंट ने डिवीजन को समझ लिया, जैसा कि आपके सामने नीचे भी आ रहा है। -8 + 49 iota, that is -8 upon 29 plus 49 upon 29 iota। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके लिए, इस एग्जाम्पल को आप खुद से सॉल्व करें और इसका आंसर बताएं। सेटिंग एग्जाम्पल को आप खुद से सॉल्व करके इसका आंसर बताएं। सेकेंड एग्जाम्पल को आप सॉल्व करके आंसर बताएं मुझे क्या है। सेकेंड एग्जाम्पल को आप सॉल्व करके मुझे बताएंगे आंसर क्या है। मरियम कहती हैं कि सर पिछली स्लाइड भी दिखा दें। ये पिछली स्लाइड मरियम आ गई। मरियम बेटे आपके लिए पिछली स्लाइड आ गई। मरियम बेटे आपके लिए पिछली स्लाइड आ चुकी है और वजिया ने तो रिजल्ट भी बता दिया है कि आंसर क्या है। मरियम आगे चले बेटे, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करें। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके लिए। Z1 divided by Z2 is equal to 1 plus 2 iota divided by 4 minus 5 iota multiplied by 4 plus 5 iota और divided by 4 plus 5 iota और फिर ये 1 plus 2 iota multiplied by 4 plus 5 iota
4 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 आयोटा। और फिर नेक्स्ट आपके पास आ रहा है मल्टीप्लीकेशन है, उससे जरा सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें। लेकिन यहाँ पे 4 प्लस 5 आयोटा 8 आयोटा प्लस 10 आयोटा स्क्वायर, नीचे बनेगा a माइनस बी और a प्लस बी डायरेक्ट लिख दिया मैंने। 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर डायरेक्ट लिखा है मैंने। आप अगर डायरेक्ट ना लिखना चाहें तो आप सॉल्व कर सकते हैं। रिजल्ट आपके पास है -6/41 प्लस 13/41 आयोटा। वजिया ने सबसे पहले और सही आंसर दिया। तो आज की क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जो कि वही आम मेथड है जो कि आम अलजेब्रिक जो है वो टर्म का होता है, जबकि डिवीजन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें हम नीचे वाली टर्म का साइन चेंज कर कर मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और कोई कंफ्यूजन अब आपके पास आज के लेक्चर में तो नहीं होनी चाहिए। आज का लेक्चर क्या 100% आप समझ चुके हैं। तो इसी लेक्चर पर हम आज की क्लास को और भी कर रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में इसी चैप्टर से कुछ और चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। टेस्ट के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ, चैप्टर 4 में एक्सरसाइज 4.1 का टेस्ट है। जिन्होंने 4.1 नहीं पढ़ी उनका टेस्ट नहीं होगा। तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।